नियाजी साहब आप बताइएगा सर, वो ड्रोन के हवाले से मोहसिन नकवी साहब का बयान भी सुना, आबिद शिलेडी साहब का भी आपने सुना कि जनाब हर हरबा आजमाया जाएगा। आप बताइएगा कि इस पर जो एतराज़ है आपका वो किस नौयत का है? एक तो ड्रोन होता है जनाब सरहद पार से आ रहा है तो हम कहते हैं जनाब ये तो वायलेशन ऑफ सवरेनिटी है कि कैसे किसी और मुल्क के पास है। लेकिन अगर यहीं से कुछ ऑपरेट होता है और खालिस्तान उनसे दहशतगर्दी अगर मारे जाते हैं तो उस पर एग्जैक्ट एतराज़ क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? अच्छा देखिए, अली अमीन के बयान की एक अपनी सिग्निफिकेंस है। बुनियादी तौर पे हेड ऑफ द प्रोविंस है, मगर अली अमीन एपेक्स का भी हिस्सा है। एपेक्स जो सारे इस ऑपरेशन को देख रही है, तो अली अमीन को भी वो इन्फॉर्मेशन है जो आपके जो मोहसिन नकवी को है। ठीक है, कोई डिफरेंस तो नहीं है, सारे थ्रेट लेवल्स का भी अंदाज़ा है, सारी चीज़ों का अंदाज़ा है। कहीं पीटीआई की ये पॉलिसी नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा में टेररिस्ट के ख़िलाफ़ ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, टेररिस्ट को एरेडिकेट होना चाहिए और कोई भी उनकी सेंचुरी होनी नहीं चाहिए, ना है। जो इन्फ्लक्स हुआ उस पे भी अली अमीन ने सवालात उठाए। अब ड्रोन का ठीक है, आप कह रहे हैं कि एक सॉवरन पावर की तरफ से नहीं हो रहा कि जैसा अमेरिका इधर कर रहा है, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, उस चीज़ को कोई ख़तरा नहीं। मगर देखिए, ड्रोन की वजह से कोलेटरल डैमेज का तो इशू है ना, कि अभी काटलंग का जो वाक़या हुआ उसके बाद से तो कोई स्टेटमेंट किसी तरफ से नहीं आई कि वो किसका इंटेलिजेंस फेलियर था, वो किस वजह से हुआ। देखिए, आपने मसला क्या, आपने थ्रेट को न्यूट्रलाइज करना है। तो थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो आप ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं वो उसके कमेंसरेट होना चाहिए, ना कि मोहसिन नकवी साहब ने जिस तरह की स्टेटमेंट दी है, मतलब वो हाइट ऑफ इनसेंसिटिविटी है कि बलूचिस्तान में वाक़या होता है, आप कहते हैं कि दहशतगर्द SHO की मार है, ठीक उसके फ़ौरन बाद जो है ना जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या हो जाता है। अब आप अली अमीन के काउंटर में जवाब दे रहे हैं कि हम सब कुछ इस्तेमाल कर लेंगे, तो आपको भाई आइडिया नहीं है कि टेररिज्म जो हो रहा है वो आपकी आबादियों के अंदर हो रहा है। टेररिस्ट जब भी पनाह लेते हैं वो किसी ना किसी आबादी में घुस जाते हैं, तो क्या आपने इर्द गिर्द अपनी आवाम का ख्याल नहीं रखना? जो बच्ची शहीद हो रहे हैं, जो बच्चे शहीद हो रहे हैं, जो औरतों पे हो रहा है, मतलब क्या ये हम इनको कोलेटरल डैमेज कहें? क्या वो इंसान नहीं है? क्या उनकी वक़्त नहीं है? वैसे आप बताइए, लेकिन अगर अमन अमान के हवाले से मखदूश सूरत हाल है, इसकी प्राइम रिस्पॉन्सिबल तो सूबाई गवर्नमेंट बनती है कि नहीं? देखिए, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही सूबाई गवर्नमेंट की, और सूबाई गवर्नमेंट बार बार कह रही है कि उन्हें एम्पावर किया जाए। देखिए, जब आप सूबाई गवर्नमेंट को पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं करेंगे, अब जैसा कुरम को आपने आइसोलेट कर दिया है, क्या कुरम का ये हल है कि रास्ता बंद करके बैठ जाएं? ठीक है, वहाँ दवाइयों की शॉर्टेज हो जाए, खुराक की शॉर्टेज हो जाए, आप जो है ना सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को उस तरह से फंक्शन ही ना करने दें, तो मामलात नहीं चलेंगे। देखिए, ये बोथ वेज़ है। कई जगह पे डायरेक्टली आपका काम नहीं बनता कि आप डायरेक्टली हर जगह पे अपनी आर्म फोर्सेस को एक्सपोज करें। बहुत सारी जगह हैं जहाँ इंटेलिजेंस की बेस पे आपकी प्रोविंशियल डिपार्टमेंट बड़ा एक्टिवली रोल अदा कर सकते हैं, और ये खाली कोऑर्डिनेशन का इशू है। देखिए, एपेक्स की बॉडी बैठती है, क्यों नहीं राउंड द क्लॉक ये बैठते? क्यों नहीं इस इशू को जो है ना डे टू डे बेसिस पे डिस्कस करते? देखें, अब अवाम बार बार सवाल करती है कि देखें 1.5 साल से आप राउंड द क्लॉक ऑपरेशन कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे अगर लोगों का जान माल की तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल रही तो वो किसका फ्लॉ है? उस चीज़ को हाईलाइट होना चाहिए। ठीक है, ओके।